हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य कंप्यूटर कोर्सेज में। तो आज के वीडियो में मैथ फंक्शंस में थोड़ा सा और आगे देखेंगे और आज में मैथ और ट्रिगो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैथ फंक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज का फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन होगा आपका पाई। ठीक है, पाई का मान आपको मालूम होना चाहिए कि पाई का मान क्या होता है। ठीक है, देखिए पाई का मान एक होता है 22/7 और एक होता है 3.14। आप ये भी जानते हो कि एक्सेल फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देता है, तो आंसर क्या देगा 3.14। पाई कभी भी हमको निकालना होगा तो हम लिखेंगे बराबर पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे, पाई का वैल्यू आ जाएगा 3.14159। इसके डेसिमल प्लेस जो 5 को दिखा रहे हैं इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले भी। यहाँ से हम लोग 2 गो ज़रूरत का चीज़ है, मतलब 2 गो यूज़ करते हैं तो 2 गो रख लेंगे, 4 गो यूज़ करते हैं तो 4 गो, 5 गो यूज़ करते हैं तो 5 गो। ठीक है, डिफ़ॉल्ट ये 5 को देता है 3.14159। ठीक है, यहाँ पे 9 लिख लीजिए। दूसरा आपका फंक्शन है कोई भी पाई, अगर 2 पाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, बराबर 2 गुना पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। 2 पाई का आंसर देगा। पाई बटा 2 का निकालना होगा तो बराबर पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज बटा 2। मतलब आपको पाई के साथ हर एक के कैलकुलेशंस करना है तो आप आसानी से पाई के साथ गुना भाग जोड़ घटाव जो करना चाहते हैं आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होगा बराबर पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। अगला फंक्शन आपका है स्क्वायर रूट, SQRT ब्रैकेट में नंबर। स्क्वायर रूट का काम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कोई भी नंबर का अगर आपको वर्गमूल निकालना है, अगर आपको रूट निकालना है तो हम लोग SQRT फंक्शन यूज़ करते हैं। जैसे नंबर मान लीजिए हम मेरा हो गया 25, 625, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 25 और यहाँ पे डेसिमल हटा दीजिए। तो अब हम चलते हैं, मान लीजिए हमको इसका वर्गमूल निकालना है तो लिखते हैं बराबर SQRT। अगर 625 का निकालना होगा तो उसका निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, क्योंकि 25 गुना 25 625 होता है। 25 का निकालना होगा SQRT। अब याद रखिए, अगर आप 25 पे क्लिक करते हैं तो भी आंसर दे देगा, या फिर 25 लिखते हैं तो भी आंसर दे देगा। ठीक है, तो आप आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब एक फॉर्मूला आपका इसमें मिलेगा जिसमें पाई भी होगा, SQRT भी होगा। ठीक है, जिसका नाम है SQRT पाई। इसका भी सिंटेक्स वही होता है, ब्रैकेट में नंबर। अब ये करता क्या है कि वर्गमूल निकालेगा नंबर गुना पाई का। ठीक है, याद रखिएगा, सपोजेट मान लीजिएगा हम नंबर ये जो है ये ले लेते हैं, मान लीजिए 15। ठीक है, और पाई का वैल्यू क्या होता है तो बराबर 15 गुना पाई, पी आई ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। यही ना किए हैं कि नंबर गुना पाई पहले करेगा, तो ये हो गया एक स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 2 इसका क्या करना होगा, इसका वर्गमूल निकालना होगा। देखिए तो है ना, नंबर गुना पाई इसका होल ओवर, तो होल ओवर निकालना होगा तो क्या अभी बताएं है SQRT। तो आप SQRT निकाल के देखिए तो कितना आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है 6.864648 आ रहा है ना। तो अब मान लीजिए सपोज दैट ये अगर फार्मूला सही रन करेगा मेरे ही अकॉर्डिंग तो आंसर इतना आना चाहिए ना। निकाल के देखिए बराबर SQRT PI। ठीक है, तो नंबर मेरा कितना था 15, तो आंसर कितना आना चाहिए 6.86। अगर ये फॉर्मूला ये जो हम लिखे हैं ये अगर सही होगा तो इतना आना चाहिए ना। देखिए आ गया, एकदम सेम आ रहा है। तो इस SQRT पाई का मतलब होता है कि जो आपका नंबर इनपुट होगा वो नंबर गुना पाई सबका होल ओवर अंडर रूट। ठीक है, तो SQRT पाई में किसी को दिक्कत है, जो फंक्शंस में आपको दिक्कत है वो फंक्शंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, फिर से उसका वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अगला आपको दिखाते हैं डिग्री और रेडियंस। अब थोड़ा सा चलते हैं ट्रिगो फंक्शन की ओर। ठीक है, डिग्रीज क्या होता है और रेडियंस। ठीक है, याद रखिएगा, अगर हमको डिग्रीज वैल्यू आउटपुट लेना है तो ब्रैकेट में एंगल जो होता है वो एंगल वैल्यू रेडियन वैल्यू होना चाहिए। वो एंगल क्या होना चाहिए, रेडियन वैल्यू। रेडियन वैल्यू क्या होता है पहले ये समझिए, वैसा वैल्यू जिसमें पाई इंक्लूड हो। जो भी पाई है, जैसे पाई बटा 2, पाई बटा 5, 2 पाई, 7 पाई, 10 पाई, जो भी हो, ये सारे वैल्यूज रेडियंस कहलाते हैं। ठीक है, हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट हमको निकालना हो कि डिग्री में हमको आउटपुट 90 डिग्री चाहिए, तो इसका रेडियन वैल्यू क्या होगा। पाई का मान डिग्री में कितना होता है, तो पाई का मान डिग्री में देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है। क्या होता है, 180 डिग्री। पाई का मान डिग्री में कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो जब पाई का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है तो इसका रेडियन वैल्यू क्या होगा, पाई
180 डिग्री का रेडियन वैल्यू पाई होगा ना। जब पाई होगा तो हम आसानी से डिग्रीज काउंट कर सकते हैं। कैसे? बराबर डिग्रीज, और अगर हम पाई लिखते हैं तो 180 डिग्री आना चाहिए ना। जिस एंगल से हम यहाँ लिखे हैं, जिस तरीके से हम यहाँ लिखे हैं कि पाई का मान 180 डिग्री होगा, तो हम डिग्री में पाई लिखेंगे तो 180 आंसर आना चाहिए ना। देखिए आ रहा है, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री आंसर चाहिए तो पाई बटा 2 करेंगे, क्योंकि पाई का मान 180 है, बटा 2 करेंगे तब ना 90 आएगा। देखिए 90 डिग्री आ रहा है। अब एक तरीका आपको सिखा रहा है जिसमें मान लीजिए कि जो जो कटने वाला है वो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन 14 डिग्री, 13 डिग्री, 19 डिग्री, 31 डिग्री, ये सारे चीज़ 180 से कटेगा नहीं ना। उसको कैसे निकालेंगे? तो आप आसानी से कुछ नहीं कीजिए, करिए पाई बटा 180। आंसर क्या होगा? 180 बटा 180 1, गुना 19, तो 19 डिग्री नहीं आ जाएगा। अगर हम गुना 31 करते हैं तो 31 डिग्री आएगा, गुना 41 करते हैं तो 41 डिग्री आएगा, गुना 31.5 एंट्री करते हैं तो 31.31 डिग्री। मतलब कि आप हर एक काम कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं डिग्रीज में, कि पाई बटा 180 गुना जो भी डिग्री का आपका मान हो, ठीक है। तो डिग्री में किसी को दिक्कत है तो पूछ लीजिएगा। अगला है रेडियंस। रेडियंस में क्या होता है? RADIANS। वही काम एंगल जो है वो आप दीजिएगा डिग्री में कि 180 डिग्री का मान निकाल के दो, तो 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेगा तो क्या होगा? पाई। पाई का मान कितना होता है? 3.14 दे रहा है, 3.14। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री निकालते हैं तो क्या देता? पाई बटा 2। तब पाई बटा 2 3.14 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा? अप्रॉक्स 1.57 कुछ आ रहा ना। 2 पाई करेंगे तो कितना आएगा? मान लीजिए 360 डिग्री करेंगे तो कितना आएगा? तो 3.14 गुना 2 6.28 आ रहा ना। तो आप आसानी से डिग्रीज और रेडियंस को काउंट कर सकते हैं। तो डिग्रीज और रेडियंस में किसी को दिक्कत है, कहीं भी दिक्कत है डिग्रीज रेडियंस में, तो आप आसानी से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये 5 फंक्शंस आपके कंप्लीट होगा। पाई, SQRT पाई, डिग्रीज, रेडियंस, ठीक है। तो इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए और आगे के वीडियो को देखने के लिए अंत तक जरूर देखिए। आपको मैथ और ट्रिगो फंक्शंस में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। दिक्कत होगा फिर से कमेंट बॉक्स में पूछिए, फिर हम बताएंगे। आगे देखते जाइए, कंटिन्यू कीजिए। तो आइए हम फिर से स्टार्ट करते हैं आगे के और 6 फंक्शंस। 5 भी देखे हैं, फिर 6 फंक्शंस और देखते हैं जिसमें ये पूरा पूरा ट्रिगो फंक्शंस हैं। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टैन और कॉट। ये कैसे फाइंड आउट होते हैं, कैसे इसको काम करेंगे लोग, कैसे इस पर वर्क करेंगे लोग, ये सारे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जितने भी इसके सिंटेक्स हैं सब में यही होगा। साइन एंगल, एंगल होगा, या फिर इसमें स्लैश देकर के नंबर भी आप लिख सकते हैं। सब जगह आप स्लैश दे करके नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक्सेल होता है वो यहाँ इनपुट नंबर लेता है, ठीक है। तो आप देखिए बहुत आसानी से देख सकते हैं। हमको साइन निकालना है, साइन का मान निकालना है, बराबर SIN, ठीक है। और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ ये हम एंगल यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको मान होता है साइन 45 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, सब कुछ एंगल में हम लोग पूछते हैं, ठीक है। इसलिए हम एंगल लिखे हैं, ठीक है। नीचे हम एक लाइन और लिखे हैं, वेयर एंगल इज रेडियन वैल्यू, कि एंगल जो होगा, जो भी मान डालिएगा, जैसे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके डालिएगा, ठीक है। तो कन्वर्ट करके कैसे डालेंगे? तरीका देखिए, बदल जाएगा। अगर आपको कन्वर्ट करने मुँह से आ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि पाई बटा 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटर बटन आ गया। अब साइन 90 डिग्री का मान, आप अगर ट्रिगो फंक्शन थोड़ा सा जानते होंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1, ठीक है। अब हम चलते हैं। अगर मान लीजिए हमको नहीं आता है, रेडियन कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? बराबर साइन, ठीक है, इसी में लगा लेंगे रेडियंस, लगा सकते हैं ना, कि साइन साइन ही में रेडियंस। हमको नहीं कन्वर्ट करने आता है कि 45 डिग्री का रेडियन वैल्यू आप बना लीजिएगा, उसके बाद 45 डिग्री का मान दे दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? बस यही ट्विस्ट है। हम किए क्या कि साइन ही में रेडियन से एक और फार्मूला इंक्लूड कर लिए और यहाँ पे डिग्री का वैल्यू दे दिए कि आपको 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान देना है, तो साइन 45 का रेडियन क्या होगा वो भी आप निकालिए और फिर साइन 45 का मान दीजिए। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 0.70711, ठीक है। अब साइन 45 का मान क्या होता है ये आप ट्रिगो फंक्शन में जानते होंगे, ठीक है। तो आप आसानी से साइन के साथ
हर एक के कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि साइन रेडियंस का वैल्यू अगर हमको 12 डिग्री का मान निकालना है तो 12 डिग्री पे इंटर दबाएंगे तो 12 डिग्री का मान निकाल के देगा। याद रखिएगा ये एक्सेल है, आपको 12 डिग्री का मान निकालने के लिए सोचना होगा, लेकिन इसको इंटर दबाने पर दे रही है, इंटर दबाइएगा आंसर दे देगा। अब ये आंसर गलत नहीं देगा, अगर आप इनपुट गलत डालिएगा तो गलत देगा। देखिए होता क्या है, हम यहाँ पे जो साइन 90 डिग्री का मान 1 निकाले हैं, कुछ लोग इस तरीके से निकालते हैं बराबर साइन और 90 डिग्री, ठीक है। तो आंसर आपका कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा। लोग बोलते हैं कि ये अप्रॉक्स वैल्यू देता है, साइन 90 का मान 0.89 का मतलब अगर हम यहाँ से डेसिमल प्लेस डिक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, इसका इंक्रीज करके देखिए तो 1 से कुछ भी कम हो रहा है, नहीं हो रहा ना। तो एक मान होता है तो एक मान होता है, आप ये रख देखिएगा कि किसी के झांसे में नहीं आइएगा, ठीक है। साइन 90 का मान 1 होता है और ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं देता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू देता है। एक्सेल कभी भी अप्रॉक्स वैल्यू नहीं देता है। अप्रॉक्स वैल्यू देता कब है, तो जब हम लोग आउटपुट अप्रॉक्स चाहते हैं तब देता है, ठीक है। तो साइन 90 का याद रखिएगा, कोई भी डिग्रीज, कोई भी नंबर या फिर एंगल आपको इनपुट देना है तो उसको किस फॉर्म में इनपुट देंगे, रेडियंस वैल्यू में। तो बोलिए यहाँ तक में किसी को दिक्कत है तो इसी के बाद एक आपका फंक्शन आता है कॉसेक। ये कोई फंक्शन नहीं होता है, लेकिन ट्रिगो फंक्शन का ये है उसका क्या, ट्रिगो फंक्शन का एक पार्ट है, इसलिए हम आपको कॉसेक सिखा रहे हैं कि कैसे कॉसेक निकलेगा। आप पहले से जानते होंगे कि 1/sin बराबर कॉसेक होता है, तो 1/sin बराबर कॉसेक होता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। कॉसेक 90 डिग्री का मान निकालना है तो क्या करेंगे, यहीं पे जाएंगे और बोलेंगे कि 1/sin कर दीजिए, तो अब ये अपोजिट जस्ट हो जाएगा कि नहीं, इंटर दबाइए। अब देखिए ये कॉसेक का मान देगा, इसका भी निकालना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं कि 1/sin का मतलब क्या हो जाएगा, ये भी कॉसेक का मान दे देगा, ठीक है। तो इसमें कहीं सोचने वाली बात नहीं है। साइन और कॉसेक में ये दोनों में आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। साइन के लिए ये फॉर्मूला लिखना है, कॉसेक के लिए 1/sin के साथ लिख देना है, ठीक है। बस इतना ही लॉजिक है, ये आप अपने मैथ के फंक्शंस में भी अपने बुक में भी किए होंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कॉस के बारे में, ठीक है। कुछ उसी तरीके का कॉस भी है, बराबर COS। अगर 60 डिग्री आपको लिखने आ रहा है तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि π/3, क्या लिख सकते हैं, π/3। पाई का मान 180 डिग्री बटा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का मान देखिए आउटपुट दे दिया 0.5 का मतलब क्या होता है, 1/2। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। हमको निकालना है कि अब कॉस नहीं चाहिए, हमको सेक चाहिए। अब देखिए एक चीज़ और, यहाँ एक चीज़ और, अगर मान लीजिए 60 डिग्री का मान नहीं निकालने आ रहा है तो हम आसानी से लिख सकते हैं रेडियंस, और इस रेडियंस में लिख देंगे 60 डिग्री। तो आउटपुट आना चाहिए ना, बोलिए कि रेडियंस में लिख दें 60 डिग्री तो भी आना चाहिए 0.5, देखिए आ रहा है ना। तो आप खुद से भी रेडियन काउंट कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी इनसे भी करवा सकते हैं। तो बोलिए कॉसेक में किसी को दिक्कत है, कॉसेक में दिक्कत है तो हमसे पूछ लीजिए, नहीं दिक्कत है तो देखिए आगे चलते हैं। कॉसेक के बाद सेक, सेक का अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 1/cos कर देना है। क्या कर देना है, 1/cos। जैसे ही 1/cos कीजिएगा, अब देखिए 2 आ रहा है, क्योंकि 1/2 को उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2/1 का आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। तो आप आसानी से कॉस के साथ सेक को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेक में क्या करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, 1/cos केवल कर देना है, सेक का वैल्यू आ जाएगा। तो अगला हम लोग चलते हैं टैन और कॉट के पास, ठीक है। टैन का भी काम कुछ उसी तरीके का होता है, बराबर टैन, और ब्रैकेट में जहाँ नंबर है वहाँ एंगल लिखेंगे। एंगल के लिए कौन सा फॉर्म लिखेंगे, रेडियंस। अगर रेडियंस नहीं निकालने आ रहा है तो रेडियंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे और 60 डिग्री का मान निकाल लेंगे। जैसे ही 60 डिग्री का मान निकालेगा, आउटपुट आपका दे देगा कि टैन 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 1.732 जो भी है। अब हम निकालते हैं, क्योंकि टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है ना, √3। तो आप निकाल के देखिए, बराबर SQRT3, तो मान आ जाएगा ना, उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं टैन। अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 1/tan कर देंगे। अभी अब शुरू से ही हम आपको सिखाते जा रहे हैं कि आपको क्या करना होगा, 1/tan जैसे ही कीजिएगा तो देखिए कितना आ गया, 0.57735। मतलब इसका काम क्या था, √3। तब 1/√3 करने के लिए क्या करेंगे, इसी में 1/, कर लीजिए 1/, तो उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो आप मैथ और ट्रिगो फंक्शंस 2 चीज़ें सीख गए। इसको भी लिखिएगा, लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट से भी लिख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और इस फॉर्म को भी लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसी तरीके के और सारे वीडियोस देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइए। धन्यवाद।